जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपने टोटल अभी तक 12 प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कर लिया। यानी दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? 13 नंबर। प्रैक्टिस सेट कौन सा दोस्तों? हमारा 13 नंबर, सेट 13। दोस्तों प्रैक्टिस सेट में 12 था, उसमें हमने रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न कराए थे और हमने कहा था जो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 भी होगा इसमें भी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न के कुछ टाइप शेष रह गए थे प्रैक्टिस नंबर 12 में, तो इसमें भी वो हम करवा रहे हैं। तो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न कुछ और पूछे जा सकते हैं जो आपके एग्जाम में आए भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं, तो वो आज हम बता रहे हैं। देखिए रेलगाड़ी से संबंधित क्या है, आज की क्लास में प्रश्न होंगे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, ध्यान समझिए। यानी कि इसमें भी आज रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न होंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों जो हमारा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जितना टोटल सिलेबस था, यानी कि आप में 13 चैप्टर थे, हमने बिल्कुल विधिवत से हर चैप्टर को बहुत ही अच्छे से सिखाया है। जो हमारे नए भाई बंधु देख रहे हैं वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए कि जो चैप्टर हमारे में हैं सिलेबस में मैथ में, हमने विधिवत से पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया है। ठीक है, तो यदि आप पूरे सिलेबस को विधिवत से सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई थी, जिसका नाम दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ 2022। उस पर जैसे आप जाएंगे दोस्तों, क्लिक करेंगे तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ में जितना भी सिलेबस था सब कुछ आपको सीरियल वाइज वहाँ से देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होता है कि हम यहाँ से जैसे ही वीडियो प्रोवाइड कराते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। दूसरा तरीका दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप आसानी से दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी वहाँ से नोटिफिकेशन जैसे आपको पहुँच जाएगी तुरंत, तो आप वहाँ से आसानी से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन दो तरीका है, तो आपका चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, वहाँ से भी फटाक से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है, और टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों जुड़ जाए। ठीक है, और दोस्तों अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर कितने? 12 कंप्लीट हो चुके हैं, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13। यानी कि प्रैक्टिस सेट को भी यदि आप सीरियल वाइज से देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपने प्ले लिस्ट बनाइए। इसका नाम है दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2022। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोज आपको सीरियल वाइज वहां से भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का प्रश्न संख्या कौन सा? अच्छा, कल जो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न कितने हो गए थे? 4 प्रश्न हो चुके थे। यानी कि आज दोस्तों हमारा जो प्रश्न संख्या कौन सा होगा? 5। यानी कि रेलगाड़ी से संबंधित जो प्रश्न होगा वो 5वां नंबर है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में हमने 4 प्रश्न कराए थे रेलगाड़ी से संबंधित। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में कौन सा? 5वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान समझिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 14 मीटर लंबी दोस्तों कहता है लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में क्रमानुसार 2 रेलगाड़ियां 100 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में क्रमानुसार क्या? क्रमानुसार दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं, आगे कहता दोस्तों चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद मिलने के कितने समय
बाद मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी, वे एक दूसरे को पार कर लेंगी ध्यान समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न। कहा 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं। एक की लंबाई कितनी दोस्तों 126 मीटर है तथा दूसरी की लंबाई कितना 114 मीटर की लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में, यानी कि एक यदि इधर से आ रही है तो एक इधर से आ रही है। विपरीत दिशा का मतलब क्या, एक इधर से चलती आ रही है एक इधर से आ रही है। विपरीत दिशा में क्रमशः क्या क्रमानुसार, यानी क्या है क्रमानुसार मतलब क्या, जो 126 मीटर लंबी रेलगाड़ी है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है एंड जो 114 मीटर लंबी है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही, मतलब क्या चाल से जा रही। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगे। जैसे क्या ध्यान समझे, मिलने के कितने समय पश्चात वो एक दूसरे को पार कर लेंगे। ये इधर से आ रही ये इधर से आ रही, तो मिलने के मतलब ये आई और यहां पे एक दूसरे को मिल गई। ये देखिए जहां हमने टच कर लिया, अब रेलगाड़ी वहां टच नहीं होगी, यहां पे मान लेते ये यहां पे मिल गई। अब मिल गई, अब मिलने के क्या कहा, मिलने यहां का मिलने के कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो मिली कहां जाके, पहली बार कहां मिलेंगी, इस रेलगाड़ी का जो इंजन होगा ये इसका इंजन और इसका सिरा इंजन कहां यहां पे मिलेगी। ये इधर से आएगी ये इधर से, तो क्रॉस करेंगे यहां से, तो ये यहां से भागते भागते ये इधर चली जाएगी ये इधर चली जाएगी। जब यहां पर आ जाएगी, यहां पर ये यानी कि ये वाली इधर आएगी ये वाली यानी कि यहां पर, यानी कि एक दूसरे को पार करने में उसे कितना समय लगा वो हमें दोस्तों फाइंड करना है। कितने समय में पार कर लेंगे, तो ध्यान समझिए। तो ऐसा प्रश्न जब भी दो रेलगाड़ियां दे रखी हो और क्या उनकी लंबाइयां दे रखी हो और उनकी क्या स्पीड दे रखी हो, चाल दे रखी हो, तब आपसे पूछे कि कितने समय में पार करेंगे, टाइम पूछे तो दोस्तों कैसे लगाते ध्यान समझिए। लिखोगी बेटिया, ध्यान समझे, दिया है देखिए क्या दे रखा सबसे पहले 126 मीटर, तो लिखो रेलगाड़ियों की चाल, तो हमारी रेलगाड़ियों की चाल मतलब कितना, टोटल चाल निकालना है। तो पहले की कितनी, ध्यान समझे, रेलगाड़ियों की चाल, तो या ऐसे लिख लीजिए रेलगाड़ियों की चाल कितनी दोस्तों हो गई 30 किलोमीटर है, या ऐसे लिख लीजिए रेलगाड़ियों की चाल, या एक बार पहले लंबाई लिख लीजिए, क्या लंबाई दे रखा है, तो रेलगाड़ियों की लंबाई बराबर, तो रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों कितनी, पहली कितना 126 मीटर है और दूसरी कितना दोस्तों 114 मीटर। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न होगा क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो देखिए 6 4 10, 2 1 3 1 4 और कितना 1 1 2, 240 मीटर आएगा। यानी कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी 240 मीटर, और इनको पार करने की चाल के अनुसार तो लिखो कि सापेक्षिक चाल कितनी दोस्तों, कितना 30 इधर था और उधर से भी था 42, तो 30 42 दोस्तों कितना हो गया 2 और 4 3 7, कितना 72 और क्या किलोमीटर प्रति घंटा। बस यहां देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, क्या किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज समझ में कि रेलगाड़ियों की जो लंबाई है, मतलब लंबाई मतलब दूरी इतनी आ गई और उसकी सापेक्षिक चाल मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, तो एक दूसरे की जो चालें हैं वो क्या है, तो एक की 30 एक की 42 इन दोनों को ऐड कर लिया तो उनकी सापेक्षिक चाल आ गई। ठीक है, आप देखिए क्योंकि ये मीटर में किलोमीटर में तो उसको कन्वर्ट करना काहे में पड़ेगा, काहे में दोस्तों मीटर पर सेकंड में, तो वही काम है 72 गुणे कितना हो जाएगा 1000 और बटे कितना 60 गुणे 60। अब जिनको लग रहा होगा सर ये कहां से आ गया, तो किलोमीटर 1 किलोमीटर में दोस्तों 1000 मीटर होता है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, और 1 घंटे में कितना 60 गुणे 60 सेकंड यानी 3600 सेकंड होते हैं। और नहीं समझ में आ रहा तो कल का लेक्चर यानी कल का प्रैक्टिस नंबर जो 12 हमने करा उसको बहुत विधिवत से देखे जाके, उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया उसको। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 6 कम 6 और कितना 6 कम 6 होगा 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 दोस्तों कितना आ जाके 20 मीटर पर सेकंड आ गया दोस्तों, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो करेक्ट मिलने के कितने समय बाद, तो समय बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, कितना होगा समय, क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे दोस्तों हमारा समय होता। तो यहां से यदि हम समय निकालेंगे तो समय इधर चला जाएगा, चाल यहां आ जाएगा, तो समय बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा
दूरी बटे चाल हो जाएगा। ये तो जानते हैं ना आप लोग। तो समय बराबर कितना, दूरी, तो दूरी हमारी कितनी दोस्तों, यानी कि रेलगाड़ियों की जो लंबाई होगी वही तो दूरी हो जाएगी। तो कितनी आप लिख लीजिएगा, रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ियों की लंबाई बटे सापेक्षिक चाल, यानी लिख लीजिएगा रेलगाड़ियों की लंबाई बटे सापेक्षिक चाल। तो कितनी 240 होगी दोस्तों, और बटे कितना 20, कटिंग कर लीजिए, 0 से 0 का 2 एकम 2, 2 एकम 2 12, कितना 12 सेकंड लगेगा। यानी कि जो रेलगाड़ी उसको पार करेंगी, जो दोनों रेलगाड़ियां, ये इधर से आ रही थी इधर से, ये तो एक दूसरे को जब पार करेंगे तो उनको कितना समय लगेगा, 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे, क्रॉस हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, चलिए तो लिखोगे आगे आंसर क्या लिखोगे, अतः अभीष्ट समय, क्या पूछा था, मिलने के कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर लेंगे, तो लिखना चाहिए, तो ऐसे लिख लीजिए, अतः 12 सेकंड मिलने के कितने का, मिलने के 12 सेकंड बाद, क्या अतः मिलने के 12 सेकंड के बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगे, क्या, अतः मिलने के 12 सेकंड बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगे, या डायरेक्ट लिख दीजिए अभीष्ट समय बराबर, अभीष्ट समय बराबर कितना, अतः अभीष्ट समय बराबर कितना आएगा दोस्तों, 12 सेकंड आएगा। ऐसे भी लिख के छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, या जो अभी हमने लाइन बोली थी सेंटेंस, उसको भी लिख के छोड़ देंगे तो वो भी आपका सही है। ठीक है, कर लेंगे ना ऐसा। चलिए ये चीज समझ पाए कि नहीं, या रेलगाड़ी की जो लंबाई है, क्या रेलगाड़ी की जो लंबाइयां हैं इनका क्या कहते हैं, योग किया हमने यहाँ पर, रेलगाड़ी की लंबाइयों का क्या किया है, योग किया है। यानी कि जब भी दो रेलगाड़ियां अलग अलग दे रखी होंगी तो उनकी रेलगाड़ी की लंबाई का दोस्तों क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, और उसकी सापेक्षिक चाल यानी कि उनकी जो चालें होंगी उन दोनों चालों को भी आपस में क्या कर लेंगे दोस्तों, ऐड कर लेंगे, उन दोनों चालों को भी आपस में क्या कर लेंगे दोस्तों, ऐड कर लेंगे, इसलिए हमने ऐड कर लिया, कर लेंगे ना ऐसा। ठीक है, तो यहां पे लिखना था रेलगाड़ियों की लंबाई का योग भी लिख सकते हैं, का योग, ये इसी के आगे लिखा रहेगा, यहां पर ही लिखा है का योग। अच्छा ऊपर लिखे दे रहे हैं, वैसे कोई डाउट हो तो का योग यहां पर भी लिखते होते हैं, रेलगाड़ियों की लंबाई का योग भी हम लिख सकते हैं, या डायरेक्ट रेलगाड़ियों की लंबाई तो आप समझ गए होंगे ना, यानी कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को ऐड कर देंगे और उनकी चालें जो होंगी उनको ऐड कर देंगे और फिर निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, तो ये प्रश्न आपके पेपर में आया भी है, जो प्रश्न संख्या 6 कराने जा रहे हैं, 2 नंबर में दोस्तों पूछा गया था। आप ध्यान समझिए, आगे भी जब पूछा जा चुका तो आगे भी पूछा जा सकता है, ध्यान समझिए, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है भैया, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। आगे दोस्तों कहता है 12 सेकंड में पार करती है। आगे, तथा एक खंभे को बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तथा एक खंभे को 2/5 सेकंड में पार करती है। 5 सेकंड में पार करती है। आगे दोस्तों आपसे कहता है, रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए।
बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है इसको, और ये प्रश्न आपके पेपर में 2 नंबर में आया था दोस्तों। दोस्तों यदि आपको हमारी पढ़ाई हुई बात समझ में आ रही है, हमारी सिखाई हुई बात समझ में आ रही है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों इस वीडियो को शेयर करते रहिए। जो भी आपके पास अकाउंट है, जो भी आप चलाते हैं फेसबुक व्हाट्सअप, तो वहाँ हर जगह इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इससे क्या आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देखकर क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सके दोस्तों। और अच्छा लग रहा है दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइए। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कैसा आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए। का एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है। एक जो रेलगाड़ी है कितनी लंबी है, 120 मीटर लंबी है, लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है। 120 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी, जो कहा 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, लंबी नहीं, रेलगाड़ी की लंबाई तुमको ज्ञात करना है। एक रेलगाड़ी जो 120 मीटर लंबा प्लेटफार्म है उसको 12 सेकंड में पार कर लेती है भैया। आगे कहता है तथा एक खंभे को 2 सही 2/5 सेकंड में पार करती है। 2 सही 2/5 का मतलब दोस्तों कितना, 2 सही 2/5 का मतलब कितना, इसके मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो 5 दूनी 10 और 2 कितना 12, यानी कि 12/5 सेकंड में। ये मीन इसका मतलब समझ पाए दोस्तों। क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करते, 5 दूनी 10, 2 12/5 सेकंड में उसको क्या करती है, पार कर लेती। तो कहते हैं रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए दोस्तों। देखिए माना, यहां लिखिए माना, दिया, पहले लिखिए दिया है क्या, दे रखा दोस्तों, लिखिए दिया है क्या, दिया है बाद में लिख लीजिए, पहले माना लिख लीजिए। माना वैसे दिया है, आप लिखना चाहते हैं क्या, प्लेटफार्म की लंबाई बराबर 120 मीटर लंबी, प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय बराबर 12 सेकंड, खंबे को पार करने में लगा समय बराबर 2 सही 2/5 सेकंड या 12/5 सेकंड। ये दिया है में आप लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप यहां से लगा लीजिए। माना मत लिखिए दिया है, इसको ऐसे लगा दीजिए, माना रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल दोस्तों को क्या करना है, चाल क्या, वही चाल यानी कि लंबाई। रेल, चलिए चाल अलग चीज हो गया, लंबाई अलग। रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए, और लंबाई दोस्तों क्या होती है, हमारी दूरी होती है। भाई लंबाई रेलगाड़ी ऐसे ही तो होगी, और उसी को तो हम डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं। कितनी मान लेते हैं, x मीटर है, क्या x मीटर हमने मान लिया। रेलगाड़ी की जो लंबाई है हमने कितनी मान ली दोस्तों, x मीटर मान लिया। अब ध्यान समझिए, आपको एक फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, चाल बराबर दूरी बटे, आप पहले से वाकिफ हो, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ध्यान समझिए, खंभे को, अब पहले क्या था, रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो खंभे जो प्लेटफार्म को पार करने में रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, प्लेटफार्म को पार करने में, देखिए इस सेंटेंस को लिखिएगा, प्लेटफार्म को पार करने में क्या पूछा, 101 रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती। तो रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करने में रेलगाड़ी, ऐसे लिखो, प्लेटफार्म को पार करते समय, ऐसे लिखो, प्लेटफार्म को पार करते समय रेलगाड़ी, इस सेंटेंस को ध्यान समझिएगा, रेलगाड़ी की चाल। अब आपको पता चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी हमारे प्लेटफार्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल, तो ध्यान समझिए, प्लेटफार्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी की चाल। तो आपको अभी हमने जो पिछला था प्रैक्टिस सेट नंबर 12 उसमें कराया था, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस कितना, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी x, और कितना लंबा प्लेटफार्म है वो कितना है 120, तो 120 और बटे कितना, समय कितना लगा था दोस्तों 12। ये चीज समझ में आई, नहीं आई हो एक बार हम समझा दे रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जरूर ध्यान से देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्लेटफार्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो प्लेटफार्म जब पार करें, जितनी लंबा प्लेटफार्म है वो दूरी, और प्लस जितनी लंबी रेलगाड़ी उसको पार करने में उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, उसको पार करने में क्या उतनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी, यानी कि x प्लस 120/12। नहीं समझ में आ रहा तो आप प्रैक्टिस नंबर 12 देख लिया, हमने उस विधवा से चित्र बना के समझाया था, और मुझे तो उम्मीद समझ गए होंगे। क्या करेंगे, जब भी चाल करेंगे, जो रेलगाड़ी की चाल होगी और प्लस जो प्लेटफार्म की, जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी प्लस जो प्लेटफार्म की लंबाई और बटे जो समय होगा, वो कर लिया इस फार्मूले से। इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। अब ध्यान समझिए, फिर क्या कहता है, एक खंभे को, तो लिखोगे खंभे को पार करते समय
करते समय रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी दोस्तों हो गया, खंबे को पार किया। अच्छा, जो खंभा होता है रेलगाड़ी की अपेक्षा, जो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी उसके अपेक्षा खंबे की जो मोटाई, देखिए खंबा इतना सा मोटा सा होता है, इतना सा होता है, तो खंबे की मोटाई नगण्य मान ली जाती है। क्या, जब भी खंबे का जिक्र करेगा तो रेलगाड़ी की लंबाई की अपेक्षा खंबे की लंबाई को नगण्य मतलब जीरो मान लिया जाता है। लंबाई का मतलब जो छोटा सा चौड़ाई, लंबाई तो ये हो जाती है ना, खंबे को पार करे ना तो उसकी जो चौड़ाई होती है इतना सा ही तो मोटा होता है खंबा, भाई इतना सा मान लेते हैं। तो रेलगाड़ी देखिए कितनी सी लंबी, जैसे हम कह रहे हैं 1 करोड़ में 1 ऐड कर दीजिए, तो 1 करोड़ की अपेक्षा एक क्या बहुत छोटा हुआ। इसी प्रकार क्या, जो रेलगाड़ी की अपेक्षा खंबे की जो ये चौड़ाई है, ये जो मोटाई है ये वाली, वो बहुत कम होती है, बहुत क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसको हम नगण्य मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। इसलिए क्या होगा, खंबे को पार करने में करते समय रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस खंबे की जो चौड़ाई, जो मोटाई होगा, तो मोटाई हमने क्या कहा, रेलगाड़ी की लंबाई की अपेक्षा मोटाई को जीरो मान लेते हैं। इसलिए यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, x बटे, अब देखिए समय कितना, 2 से 2 बटे 5, इसको हमने चेंज किया था, कितना हो जाएगा, 5 दूनी का तो 12, 12 बटे दोस्तों 5 हो गया। कल के क्लास में बताया जब 4 टर्म दोस्तों होते हैं तो उनको क्या करते हैं, पलट लेते हैं। देखिए ये मेन हो गया हमारा, x के बटे में 1 मान सकते हैं और कितना 5 बटे 12, यानी कि 5 कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5x, 5 इंटू एक्स हो गया और 1 इंटू 12 यानी कि 12, 5x बटे 12 क्या आ गया, ये आ गया जाके हमारी इस रेलगाड़ी की चाल आ गई। कौन सी रेलगाड़ी, तो एक ही है, लेकिन जब खंबे को पार करेगा तो उसकी चाल इतनी होगी, एंड जब क्या प्लेटफॉर्म को पार करेगी रेलगाड़ी तो उसकी चाल इतनी होगी। दोनों रेलगाड़ी की चालें ही तो हैं। अब इसको रख इतना ध्यान समझिए, क्योंकि देखिए इक्वेशन नंबर, ये समझ गया ना यहां तक। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों में देखिए प्लेटफॉर्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल है एंड खंबे को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल, दोनों रेलगाड़ी की चालें हैं तो आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, है तो चालें, तो लिखोगे क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ध्यान समझिए दोनों क्या है, रेलगाड़ी की चालें, इसलिए इक्वल हो जाएंगे। यानी कि x प्लस 120 बटे 12 इज इक्वल टू दोस्तों कितना, 5x प्लस बटे कितना 12, 5x बटे 12। अब देखिए जब भी क्या हो, बराबर में दोनों डिजिट हो तो ये नीचे वाले आपस में ऑटोमेटिक कट जाते हैं। क्या, यदि बराबर लगा हो, हर में कोई नंबर लिखा है, हर में कोई नंबर लिखा है तो कट जाता है, सेम नंबर है तो कट जाएगा, या कोई डिजिट होती है वो भी कट जाती है, इसलिए इसको हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। ठीक है, अब तो क्या बचा, जब ये कट होगा तो कितना, x प्लस 120 बटे 1 बचा और 5x बटे 1 बचा, तो 1 का तो कोई अस्तित्व होता नहीं, यानी कि x प्लस 120 बटे दोस्तों कितना 5x। ये चीज समझ लीजिए, जब हर में सेम डिजिट है तो आपस में कट जाएगी दोस्तों, या क्या मल्टीप्लाई नहीं, क्या इसके गुणे में एक ही हो सकता है, कुछ और तो प्लस माइनस है नहीं, तो आपस में कट जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए x को बराबर के उधर ले जाएं तो 120 बराबर कितना 5x माइनस का x, तो यानी कि दोस्तों 120 बराबर कितना 4x हो जाएगा, प्लस का था बराबर के उधर गया तो माइनस का हो गया। अब उधर लगा रहे हैं दोस्तों इस साइड में रेट से, यानी कि यहां से दोस्तों x की वैल्यू निकालिए, तो x वाला दोस्तों कितना हो जाएगा, x वाला कितना 120 बटे कितना 4, 120 बटे 4, जो चीज गुणे में होती कहाँ जाती है, बटे में, ये x है दोस्तों, तो 4 एकम 4, 4 तियां 12, 30 आ गया, यानी कि x वाला कितना आ गया 30, और 30 क्या माना था मीटर, यानी कि दोस्तों एक क्वेश्चन तो हमारा, एक आंसर तो यहां से मिल गया। क्या मिल गया जाके, एक आंसर क्या मिला कि जो रेलगाड़ी की लंबाई हमारी दोस्तों कितनी 30 मीटर आ गई, और आपसे पूछा रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की आपसे चाल पूछा था, तो रेलगाड़ी की चाल दोस्तों क्या करें, ये 30 वैल्यू उठा के हम किस में रख दें, इसमें रख लें चाहे इसमें रख लें, किसी एक में रख लीजिए, क्योंकि दोनों रेलगाड़ी की चालें ही हैं। आपसे पूछा रेलगाड़ी की चाल, तो चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें, किसी एक में रख दीजिए, आपकी रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए किसमें रखें, किसमें रख दें, चलो समीकरण 2 रख देते हैं, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल तो समान है, तो समीकरण 2 से किसी एक में रख लीजिएगा, चाहे समीकरण 1 में इसकी वैल्यू रखिए x बराबर 30, और चाहे समीकरण 2 में रखिए। चलिए हम 2 में रख रहे हैं, कितना क्या लिखोगे, बराबर क्या लिखोगे, खंबे रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए रेलगाड़ी की चाल कितना 5 तो ये है, बटे कितना 12 है, इंटू x कितना दोस्तों आया, x की वैल्यू कितनी 30 आया, रखते 30, कटेगा किसी से, काट लीजिए, किससे कटेगा,
2 छाक 12 और कितना 15 होगा जाके, कितना 2 छाक 12 होगा जाके, काट लिया, 2 से काटा जाके, तो 2 छाक 12 होगा और 15 हो गया। फिर किसी से कटेगा, 2 एकम 2 और 1 10 और 15, 3 से कट जाए, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, तो 5 और गुड़े 5 25 आएगा दोस्तों, 25/2 आए जाके। बट ये किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में, ये जो हमारी चाल आ जाके मीटर पर सेकंड में, और आपको चाहिए किसमें, उसने स्पष्ट कहा कि किलोमीटर प्रति घंटे में हमको उसको चाल चाहिए, किसमें चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो इसके बाद पहले आप ये नोट करिएगा, ध्यान समझिए, पहले ये नोट करिएगा फिर ये नोट करिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस है तो वहां लिखे, या इधर आ जाइए, इसके बाद इतना स्पेस यहाँ पे हो जाएगा, इतने में लिख रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद देखिए यही कितना हो जाएगा, बराबर यही लाइन है 25/200 कितना था 2 है, कितना है 25/2 आया। अब इसको चेंज करना कितने में, मीटर में, तो कितना हो जाएगा, ऊपर क्या करेंगे दोस्तों, मीटर कितना हो जाएगा, ऊपर 60 × 60 और बटे 200 कितना 1000। अब भी यदि आपको ये समझ में कहां से आया तो दोस्तों, तो हम कह रहे हैं सब कुछ पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखने से पहले प्रैक्टिस नंबर 12 को देखिए तो बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब काट लीजिए, यहां से 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है। अब ध्यान समझिए, ये क्या कटेगा, 2 एकम 2 और 2 तियां 6 कट जाएगा। अब ध्यान समझिए, और कुछ कटेगा, 5 से कटेगा, 5 25 तो 5 दूना 10 और फिर से कितना, 2 एकम 2 और 2 तियां 6, 3 आया जाके। अब देखिए हमारे पास क्या बचा जाके, 5 तो दोस्तों 3 पचे 15 और गुड़े 3 तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी कि 5 की मल्टीप्लाई यहाँ बचा, 5 बचा, ये 3 बचा, ये 3 बचा जाके, तो 5 तियां 15 और 15 तियां 45, यानी कितना हो गया 45। क्या पूछा था, ये मीटर पर सेकंड से किससे कन्वर्ट किया, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उस रेलगाड़ी की चाल कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लंबाई कितनी आई दोस्तों, 30 मीटर। तो आप लिख लीजिएगा, सबसे पहले क्या, पहले ये नोट करिएगा, इधर से ये सीधा वाला, फिर इधर वाला और फिर उसके बाद इधर वाला। इसके बाद आप फाइनल बढ़िया सजा के आंसर लिखिएगा, अतः रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 30 मीटर, अतः रेलगाड़ी की लंबाई वाला कितना आया 30 मीटर। क्लियर होगा। और नीचे लिखो रेलगाड़ी की चाल, और नीचे लिखो अतः रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 30 मीटर और रेलगाड़ी की चाल वाला कितना दोस्तों हो गया, रेलगाड़ी की चाल हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल हमारी कितनी 45 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों आ गई। क्लियर हो गया, लगा लीजिए इसको फटाफट, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपने लिख लिया होगा। फाइनल आंसर लिख लेंगे ना, एक बार और बोल दें, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 30 मीटर, और लिखोगे रेलगाड़ी की, अतः रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 30 मीटर एंड क्या लिखोगे, और क्या पूछा, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सेम ऐसा ही प्रश्न रखते हैं और थोड़ा सा इसके डिजिट चेंज कर लेते हैं, और घर पे लगा के सो दोस्तों आंसर जरूर बताइएगा। कह रहा एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में क्या कर रही थी, पार करती। तो इस बार बताते 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में नहीं, अगला प्रश्न ये घर के लिए बोल रहे हैं, घर से लगा के लिए 10 सेकंड में। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है। खंबे को 4 सेकंड में, तथा खंबे को जो यहां लिखा था कितना 4 सेकंड में, 4 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आप घर से लगाइएगा, ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या, एक रेलगाड़ी की 120 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है, तब जहां 12 था वहां 10 कर दिया, तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की तथा रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आई होप कर लेंगे ना ऐसा प्रश्न। चलिए इसको रब करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला भी देखिए, हर टाइप के प्रश्न दोस्तों हम आपको करा दे रहे हैं, किसी भी टाइप का पूछा जाए कर लेंगे। ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आया है
और ये 2 नंबर में दोस्तों आता है ऐसा प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या किसकी 7 की बात करते हैं। एक क्वेश्चन तो हमने घर के लिए दे दिया ना, वो घर से लगा के बताइएगा। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी दोस्तों आगे कहता है उसी दिशा में मतलब रेलगाड़ी की दिशा में उसी दिशा में आगे कहता दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, ध्यान समझे। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है। कहा 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल क्या 1 घंटे में 62 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति, मतलब जिस ओर रेलगाड़ी जा रही है उसी ओर एक व्यक्ति जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है। तो अगर व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, तो रेलगाड़ी जो है व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। कौन कितनी देर में दोस्तों, रेलगाड़ी, मतलब भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, कौन पार कर लेगा, रेलगाड़ी पार कर लेगा। तो सबसे पहले देखो क्या लिखोगे, दिया है या डायरी लिखिए, रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल, ध्यान समझिए। जब भी रेलगाड़ी के व्यक्ति के सापेक्ष चाल कैसे निकालेगी, इसको ध्यान से देखिएगा, मेन चीज यही है। यदि ये निकाल लिया तो आप समझ में आ गया तो सब कुछ क्वेश्चन हो जाएगा। कहा 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 62 किलोमीटर है, इधर रेलगाड़ी ऐसे जा रही और इसी कितने 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, और इधर ही व्यक्ति कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा। तो दोनों दोस्तों एक ही ओर जा रहे हैं, दोनों एक ही ओर जा रहे हैं। तो जब भी दोनों एक ही ओर जाएंगे तो उनकी जब चालें निकालेंगे तो दोनों का एक दूसरे में से घटा देंगे, अंतर कर लेंगे। क्या दोनों का अंतर कर लेंगे, 62 में से 8 घटा देंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 62 में से दोस्तों 8 गया, कितना था 54 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। क्यों, क्योंकि भाई उसी दिशा में व्यक्ति भी दौड़ रहा और उसी दिशा में क्या वो दौड़ रहा है, हमारी रेलगाड़ी भी चल रही, तो दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे ना। तो रेलगाड़ी 8 किलोमीटर की रफ्तार से ये भी तो चल रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से व्यक्ति भी उसी दिशा में दौड़ रहा, और क्या 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी भी चल रहा है। तो 8 किलोमीटर जो होगा रेलगाड़ी से कम होगा ना, तो रेलगाड़ी की जो 62 किलोमीटर स्पीड थी वो कितनी रह जाएगी, अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटे से व्यक्ति भी उधर दौड़ रहा है। दूसरी चीज देखिए, आप पूछा क्या था, तो हमारी 54 किलोमीटर आ गया। अब पूछा क्या है कि चाल भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, और रेलगाड़ी कितना 162 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो क्या दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई ये दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई और दोस्तों कितना 120 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई कितना 120 मीटर। तो क्या लिखोगे, नीचे फार्मूला लगा दो, नीचे लिखोगे
रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय। अब ध्यान से समझिए, समय अभी वही फार्मूला पूरा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही तो होता था। तो यहां से समय बराबर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे 200 कितना हो गया, चाल हो गया। यानी कि दूरी हमारी 200 कितनी, 120। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे डिस्टेंस हमारी दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई ही तो दूरी होगी, 120 हो गया बटे रेलगाड़ी की चाल। अब देखिए वही चीज, यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को फटाक से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 54 है दोस्तों, 1000 बटे कितना, 60 गुणे 60। ये तो आप समझ गए होंगे ना, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में हमने बहुत अच्छे समझाया चीजें। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, या 5 बटे 18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हमारा दोस्तों हो जाएगा। तो किससे काटेंगे, 2 से, 2 3 6, 2 5 10, 54 देखिए, 6 एकम 6, 6 9 54, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कितना, 3 5 15, यानी कि इसी के आगे लिख लिया यहाँ पर ही 15, 3 5 15 क्या, मीटर पर सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में, ये क्वेश्चन उसी का आगे का है, ये इसी के रेलगाड़ी की जो व्यक्ति के साथ जो चाल है वो इतनी आई, 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि क्या होगा, दूरी होगी 120 और उसकी चाल कितनी, 15। कट कर लीजिए, किससे कटेगा, 5 से कटे, 5 3 15, 5 दूनी 10, और कितना हो गया, 5 दूनी 10 होगा दोस्तों। और यहाँ देखिए 20 होगा जाके, तो 5 चक्कू 20, 3 एकम 3 और 3 9 24, यानी कितना, 8 सेकेंड। कितना लगा, 8 सेकेंड। यानी कि उसको क्या, रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, 8 सेकेंड। तो लिख दोगे अतः फाइनल आंसर, अतः यहाँ लिखोगे फाइनल, अतः रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय बराबर 8 सेकेंड, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अतः करके लिख लीजिएगा, क्या, अतः रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय बराबर 8 सेकेंड। ठीक है, कर लेंगे ना ऐसा प्रश्न, कुछ कठिन तो है नहीं। अब देखिए अगला भी क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है जहां 62 था दोस्तों, वहां इस बार कह रहा है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यहां 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से, आगे कर पड़े क्वेश्चन, यहां से देखिए लंबी, अच्छा रेलगाड़ी भी कितना रफ कर रहे हैं आगे। क्वेश्चन देखिए फिर चेंज हो रहा है, इस बार पहले का रेलगाड़ी के साथ ही कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, इस बार विपरीत दिशा से कोई आ रहा है। देखिए ध्यान से, कैसे, देखिए ध्यान से, कह रहा है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, व्यक्ति को कितनी देर में पार, ठीक है, कर लेगी। बढ़िया, बस दोस्तों क्या समझे, वही काम है। इस बार क्या रहा, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि रेलगाड़ी जो ऐसे जा रही है कितने, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उधर से क्या, अपने सामने, यानी कि रेलगाड़ी इस ओर जा रही है तो व्यक्ति उधर से क्या रहा, सामने से व्यक्ति, यानी कि रेलगाड़ी के सामने से व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है। तो इस बार जो उनकी, देखो सबसे पहले लिखोगे, दिया है, क्या दे रखा है, रेलगाड़ी की
रेलगाड़ी की लंबाई बराबर दोस्तों कितना दे रखा, लंबाई यही क्या हो जाएगी हमारी दूरी, कितना दोस्तों 200 मीटर हो गया, 200 मीटर हो गया। और आगे क्या रखोगे, आगे लिखो यहां रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल, व्यक्ति के सापेक्ष चाल। तो ध्यान समझिए, रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल यानी कि रेलगाड़ी ऐसे जा रहा है, व्यक्ति ऐसे आ रहा, तो इन दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बस इतना आप समझ लीजिए, यदि व्यक्ति और रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएंगे तो उनकी जो चालें होंगी माइनस हो जाएंगी, और यदि व्यक्ति और रेलगाड़ी एक दूसरे के अपोजिट साइड से, यानी कि यदि रेलगाड़ी ऐसे आ रही और व्यक्ति ऐसे आ रहा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट साइड से आमने सामने से आ रहे हैं, तो उनकी चालें हमारी ऐड हो जाएंगी। बस इतना आप समझ लीजिए। तो कितना आ जाएगा देखिए, 64 8 4 8 12 72 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। फटाफट इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो 72 होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए बटे कितना दोस्तों 60 गुणे 60। ये तो आप सीख चुके होंगे ना, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना 6 कम 6, 6 कम 6 हो गया, और कितना 6 दूनी 12 हो गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी दोस्तों कितना 2 की मल्टीप्लाई 10 से करें 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो दोस्तों आगे देखो, आगे क्या, अब क्या हमारी क्या लंबाई भी आ गई, कितनी 200 मीटर आ गई, और इसकी चाल भी कितनी 20 मीटर पर सेकंड आ गई। अब देखिए ध्यान से पूछा क्या, तो की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, यानी कि रेलगाड़ी उसको कितनी देर में पार कर लेगी। तो फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे, देखो रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में, रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान समझिए, कितना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना, यानी कि दूरी कितनी 200 हो गई, और बटे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो समय बराबर कितना दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारी 200 हो गई, चाल कितनी 220, तो 20 एकम 20 और 20 दहम 200, यानी कि 10 सेकंड आ गया। कितने दोस्तों 10 सेकंड आ जाएगा। तो फाइनल आंसर लिखोगे, अतः रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय बराबर 10 सेकंड। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो 13 है वो आपका कंप्लीट हो चुका। रेलगाड़ी से जितने टाइप के प्रश्न बनते थे हमने करा दिया। यदि और भी प्रश्न को देखने को मिलेंगे कि हाँ और भी आपके एग्जाम में किसी टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो जो आगे के प्रैक्टिस सेट होंगे उसमें भी हम करवा देंगे, ठीक है। लेकिन जो हमने ये 8 प्रश्न कराए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और प्रैक्टिस सेट नंबर 13, इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। और जस्ट इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन कराया था, पहले से इसके पहले, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 नंबर, उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार आ चुका है, तो रिपीट हो भी सकते हैं दोस्तों। इसलिए बहुत ही ध्यान से प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और 13 को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। तो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, तो मुझे उम्मीद चाहिए 1 नंबर में पूछा जाए चाहे 2 नंबर में, आप पूरे में पूरे करके आएंगे दोस्तों, ठीक है। अब जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका जो 14 होने वाला है, उसमें हम समानुपात के बारे में बताएंगे। कौन सा समानुपात के बारे में, यानी कि आपसे कभी पूछ लेता द्वितीय अनुपाती बताइए, तृतीय अनुपाती बताइए, चतुर्था अनुपाती बताइए, तो ऐसे प्रश्न जब कभी कभार आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वहां से भी आपका 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों आप कैसी लगी, आज का सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है, और उसी के आधार पे हम आपको नए नए वीडियो और अच्छे अच्छे क्या प्रश्न लेके आते हैं दोस्तों। इसलिए कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक भी जरूर करिए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर भी दोस्तों करते रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।